हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो करते हैं स्टार्ट हमारी एपिसोड नंबर 24। ये शायद सेकंड लास्ट है ना? हाँ नहीं, वकील साहब 26 ढाले है। ला रहे थे मुंडे रहन कुवारे। क्या माहौल समझा हुआ है आपने? हैं जमानत क्यों नहीं करा रहे? बस कर दो, निकालो यहाँ से। होनी नहीं। जस्ट हौसला रखें, मैं लगा वो कोशिश कर रहा हूँ, परेशान ना हूँ, जरा हौसले से काम करें। भाई कौन सी हिम्मत? हद हो गई आपकी। आओ ना जरा इस पास से, आपको पता लगे कैसे हिम्मत करते हैं। जब पतली दाल तो रूखी रोटी खानी पड़ेगी ना। और ये सारे जब पुलिसिया में मुझे कोरियां कराते ना, पहले की तरह आते थे मेरे पास टपने के लिए, तो फिर पूछूंगा हौसला कहाँ से आता है। हौसला हौसला वो कितना को इंतजार करूं? फोन करे ना मलक साहब को, जरा 1 मिनट में छुड़ाएंगे मुझे। पता नहीं कितने को दिन रहना है उन्होंने अमेरिका में। अब क्यों चले गए अमेरिका खामखा? किसने कह दिया मलिक साहब अमेरिका में? कल ही टीवी चैनल पर किसी प्रोग्राम में, किसी टॉक शो में बैठे हुए कह रहे थे कि वो सिर्फ हक और इंसाफ का साथ देंगे, और उनका मुलाजिम क्या, उनका सगा बेटा भी अगर जुर्म करेगा तो वो उसकी भी हिमायत नहीं करेंगे। मलक साहब पाकिस्तान में? जी पाकिस्तान में। पहले कभी अमेरिका गए हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल तो रोजाना किसी न किसी टीवी चैनल पर बैठे टॉक शोज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं। इस ज़ेबो रेप केस में वो सिर्फ और सिर्फ हक और इंसाफ का साथ देंगे। एक तरफ ये मलिक साहब जैसा मशहूर आदमी है, दूसरी तरफ वो मीरा फेमस स्टार और सेलिब्रिटी है। इनकी वजह से पूरा मीडिया इस केस को उछाल रहा है, पीछे पड़ गया हमारे। यार ये सियासतदान जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, तोता चश्म, आंखें फेरते देर नहीं लगती। जरा सा वो मीडिया ने हंगामा मचाया, उधर उन्होंने आपके सर पर से हाथ हटा दिया। और नहीं नहीं, ऐवी पुट्ठा से ना सोचो, दिमाग ना मेरा खराब करो। ऐसी कोई बात नहीं, मलक साहब ऐसे नहीं है। मैं मीरा की बात को दफा करूँ ना, वो तो मरासन है। मलक साहब की बात फिर भी असर रखती है, शहजादे आदमी है, जानता हूँ अच्छी तरह। मेरे लिए कुछ भी करेंगे वो। एक कारी मैंने उनकी जान बचाई थी, तब उन्होंने मुझसे वादा किया था। उन्होंने मुझे कहा था, हमसे आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे सर से हाथ नहीं उठाऊंगा। तो कैसे हो सकता है वो मुझे अंदर तड़पने दे जेल में? तो मसले मसाइल होते हैं, और जरा सियासतदानों को चालाकियां करनी पड़ती हैं। अंदर अंदर काम कर देंगे मेरा, पता है मुझे। तू देखी, छुड़ा लेंगे, तू देखता ही रह जाएगा बस। अब तो अदालत के हाथ में है। तो जेल भी वीआईपी नहीं है, पारक कराओ। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं बात। हाँ अब आया वो पहाड़ के नीचे। जेबू नाम, जेबो है ना? जेबू लिखा हुआ है सब नाम गलत लिखा हुआ। कौन सी वजह है कि ज़ेबू आपकी किसी भी एक्टिविटी में नहीं होती? हम यहाँ ज़ेबू ज़ेबू के दुखों की तशहीर करने नहीं आए, उसके साथ इजहार यकजहती करना है। उस बच्ची ने बड़ी बहादुरी का काम किया है, वो अपने रेपिस्ट के खिलाफ खड़ी हुई है। हम हर मुश्किल में उसके साथ खड़े हैं, बल्कि वतन अजीज के हर उस बच्चे के साथ खड़े हैं जिसके साथ कहीं ना कहीं कोई जुल्म, जेबू ही होगा ज्यादती नाम, बोलते जेबू या अब्यूज हो रहा है। ये वॉक सिर्फ ज़ेबू के लिए नहीं, देख। बल्कि पाकिस्तान के हर बच्चे के मुस्तकबिल के लिए है, और बच्चों से उनका बचपन छीनने वाले रेपिस्ट और पीडोफाइल्स के खिलाफ है। हम आज हुकूमत से अपील करते हैं कि वो सेनेट और कौमी असेंबली में बच्चों के खिलाफ जराइम की रोकथाम के लिए सख्त मलिक कवानीन साहब। मंजूर करें। ये भी इनका साथ देगा यहाँ पे आके, अपनी वो चमकाएगा पॉलिटिक्स। अरे मलिक साहब, आपने यहाँ आकर हमें बड़ी इज्जत बख्शी। वो कैसे नहीं आते? आपकी वॉक की मीडिया कवरेज देखी तो हमने सोचा हमें भी आपकी आवाज के साथ आवाज मिलानी चाहिए। और जी, हमारी तो सारी सियासी जुद्दोजहद का मकसद ही मजलूम और गरीब अवाम की खिदमत है जी। एक मिनट, ये बैनर मुझे दे। पेशी हाँ तो इम्तियाज ने बकौल आपकी अम्मी को एक कमरे में बंद कर दिया था और फिर आपको दूसरे कमरे में ले गए। जी,
उसके बाद उसने आपके साथ क्या किया? इम्तियाज ने मुझे मारा था। मैं रो रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी। और चूंकि आपकी अम्मी दूसरे कमरे में थी इसलिए वो आपकी मदद को नहीं आ सकी। आगे क्या हुआ था? बोलिए जरूर, जवाब दीजिए, मैं पूरा वाकया सुनना चाहता हूँ। मुझे चारपाई पे धक्का दिया था। मेरे मुंह में तकिए के खिलाफ ठूस दिया था। आगे बोलिए, बताइए, खामोश ना होइए, बताइए जरूर क्या हुआ था। मैं अदालत को बताना चाहता हूँ कि रेप किस तरह हुआ था। उसने मुझे। जी, उसने आपको? बोलिए जरूर, जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हो जाती हैं? क्या हुआ था? इम्तियाज ने आपका रेप किस तरह किया था? आपके कपड़े फाड़े थे, आपको मारा था क्या? लर्नेड काउंसिल गवाह से नामुनासिब गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, रेप के केस में ही पूछा जाएगा कि रेप किस तरह हुआ था। पेंडोलम कैसे इजाद हुआ था ये तो पूछा जाने से रहा। ऑर्डर। अदालत को रिकॉर्ड और इसे खातिर रखा जाए। माजरत चाहता हूँ योर ऑनर, लेकिन एक शरीफ शहरी पर गवाह इतना बड़ा जना बिल जबर का इल्जाम लगा रही है, इससे ये पूछा जाना कि रेप कैसे हुआ था बहुत जरूरी है। गवाह बयान दें, आप अपनी जगह जारी रखिए। मुझे छोड़ दे, मुझे हम तो तेरे सामने आपका रेप करने के बाद बकौल आपके इम्तियाज कमरे से बाहर निकला और उसने जाकर आपकी अम्मी के कमरे का दरवाजा खोला। जी। क्या आपकी अम्मी ने फौरन इम्तियाज पे छुरियों से वार किया था या कुछ देर बाद उस पर कातलाना हमला किया था? बोलिए ज़ेबू, आप उस वक्त वहीं थी ना जब आपकी अम्मी ने इम्तियाज पे छुरियों से वार किया था? बोलिए ज़ेबू, बताइए, आप उस वक्त कहाँ थी जब आपकी अम्मी ने इम्तियाज पे छुरियों से वार किया था? कुछ याद नहीं। आपको अपने साथ ज्यादती की हर बात याद है मगर उसके बाद की कोई बात याद नहीं। वेरी स्ट्रेंज। आपको याद नहीं है या बताना नहीं चाहते? मुझे कुछ नहीं याद, मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं होशो आवाज में नहीं थी मुझे कैसे पता होगा? वो बंदा चाहिए जिसने घड़ी चुराई थी, उसने वो वही था। और जाजा